हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में बात किए हुए थे एक्सपोनेंट्स के बारे में और आज उसी के ऊपर हमारी क्या है, यह एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 1 स्क्वायर है ना, यानी 1 की पावर 2 है। इसको क्या किया गया था, पिछली क्लास में क्या बताया गया था कि इसमें बेस क्या होता है हमारा और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेस हमारा आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और घात कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी ना। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, इसका विस्तारित रूप कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4 हो गया। 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे कितना हो जाएगा, 81, 3 3 जा 9 और इधर कितना हो जाएगा 9 और 9 9 जा 81, तो कितना हो गया इसका 16 हो गया इंटू 1 हो गया। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1296 आ जाएगा इंटू 1 कितना आ गया आपका 1296 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें से बहुत से लोगों को क्या लगता होगा कि ये तो बहुत ही फालतू चीज़ें बता रहे हैं सर, है ना। तो ये तो बहुत ही इजी लग रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो इसको देखते होंगे क्या है, बहुत ही इजी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती कि ये क्लासेस किसके लिए स्पेशल है, आप लोगों की क्लास 7th के स्कूल के बच्चों के लिए देखा जाए तो ये किस क्लास में, 7th के बच्चों के लिए स्टैंडर्ड इनको धीरे धीरे बताया जाता है कि किस प्रकार आपको हल करना है। तो कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है तो उनकी बातें हम नहीं कह सकते हैं, अगर कुछ लोगों को नहीं आता है तो उनके लिए वो क्या हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 डिवाइड कर से करना है, 2 की पावर 6 से करना है ना। तो इसको क्या किया जाएगा भाई, हमसे क्या कह दिया यहाँ पे कि 6 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 है, इसको भाग दे दीजिए किससे, 2 की घात 6 से कर दीजिए। तो हम सवाल को हल करते हैं, कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। नेक्स्ट स्टेप पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। डिवाइड किससे करना है हमें, 2 की पावर 6 से करना है। तो 2 की पावर 6 से क्या किया जाएगा, कर दिया जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आप लोगों को। कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब देखते क्या है कि क्या यहाँ कुछ मिल रहा है एक जैसा, नहीं मिल रहा है ना। तो क्या हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन उस तरह ना काट के हम क्या कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सिंप्लीफाई देखिए तो क्या हो जाएगा 6 है। तो 6 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, गुणा के रूप में, 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी क्या 2 इंटू 3 के रूप में। कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब चाहे 2 गुणे 3 लिखिए और चाहे सीधे 6 लिख दीजिए, दोनों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना, दोनों का क्या हुआ, एक ही रूप है यहाँ पे। कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका 2 गुणे 3, आगे कितनी थी यहाँ पे, तो ये आपके कितनी थी 5 थे, 2 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो वही चीज़ आपको मिल गया यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ हम देखते क्या है कि इसमें से कुछ संख्याएं हमारी क्या हो रही, मिल रही हैं। यहाँ से 2 भी मिल गया, यानी सेकंड में 2 मिल रहा है और ऊपर भी हमारा 2 मिल रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आसानी से काट देते हैं, इतनी में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या 2 कट रहा है किसी भी संख्या से, नहीं कट रही है ना, तो उन संख्याओं को लिख दिया जाएगा। कितना आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितनी होगी बेटा 3, 1 2 3 4 5 बटे कितना आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको हल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 27 इंटू 81 हो गया ये यहाँ तक, और इधर भी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, अपान कितना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81 और इधर भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे कितना आ जाएगा आपका 86 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8661 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 86 नहीं बेटा, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो गया ये 8 हो गया। अब इसको जब हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 820.16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 820
6.16 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपकी वैल्यू यही सेम मिलेगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको लगता होगा कि इस सवाल को आसानी से हल किया जा सकता था। अगर हमको हल करना होता खुद ही तो क्या इसको हल किया जाता, नहीं किया जाता। कि यहाँ पे 2 की पावर 6 है ना, यानी यहीं से हम ना काट देते भाई, 3 यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट हल किया जा सकता। लेकिन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बताई जा रही हैं, है ना। तो इसी में हम देखते क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है। तो अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। सेम आपका क्वेश्चन मिल रहा होगा आपका यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो कितना आ गया आपका, 12 की पावर 4 डिवाइड किससे करना है आपको, 6 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अच्छा कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह की चीज़ें आप लोग नहीं जानते हैं तो उन चीज़ों को आप जानिए, है ना। तो ये सब चीज़ें किसके लिए बताई जा रही हैं, बेसिक चीज़ों के रूप में बताई जा रही हैं, जिससे आप लोगों की जो बेसिक चीज़ें नहीं कंप्लीट हो रही हैं, नहीं प्राप्त हो रही हैं, आपको कोई नहीं बता रहा है, उन चीज़ों को आप इस तरह आप जान सकते हैं, है ना। तो हमारा अगला सवाल क्या है, यहाँ पे 12 की घात 4 लगी हुई है, डिवाइड किससे करना है, भाग किससे करना है, 6 की घात 4 गुणे 2 की घात 4। यहाँ पे हमने क्या देखा था अभी, किस 6 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 है, भाग किससे करना है यहाँ पे, 2 की घात 5। यहाँ पे देखते हैं दोनों में कुछ परिवर्तन लग रहा है कि एक ही जैसा सवाल लग रहा है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोनों सवाल क्या हैं, एक जैसे हैं, बस केवल अंक का परिवर्तन हो रहा है। और बाकी क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इसको अंश के रूप में लिखा था, ये कहाँ था, हर के रूप में। और यहाँ पे वही चीज़ क्या हो जाएगा आपका, ये हर के रूप में हो जाएगा कि अंश के रूप में, अंश के रूप में। और बटे में कौन जाएगा आपका, 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको भी सेम इसी के सेम पे हल किया जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 12 की पावर 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको हम इसके रूप में तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे कितना आ जाएगा आपका, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की पावर 4 था, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। 2 की पावर 4 है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 से काट देते हैं तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 से 6 दूनी 12, आपका ऐसे ये भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। फिर देखते हैं तो क्या हो जा रहा है आपका, 4 यहाँ हो गया ना, 2 2 2 2, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। ऊपर कितना लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है। ये भी संख्याएं क्या हो रही हैं, कट रही हैं। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इस तरह ना बताकर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो इस तरह आपको लगाना है। तो इसको हम कैसे तोड़ देते, 6 को, भाई 12 है तो 12 को किस में तोड़ा जा सकता था, 6 इंटू 2 में तोड़ते, ये हमारा क्या हो जाता है, एक यहाँ मिलता और एक यहाँ मिलता। फिर इन दोनों में से एक एक यहाँ से काटा जाता। तो इस तरह ना करके हमने क्या कर दिया, इस बार डायरेक्ट कर दिया। तो एक में आपका क्या हो गया, जनरल मेथड चल रहा है, और एक में आपको थोड़ा इजी कर दिया गया कि आप स्टैंडर्ड लेवल चीज़ें आप जान सकें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऊपर कितना आया 1 और बटे में कितना आया आपका 1। अब इन दोनों को हल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, हम जानते हैं क्या कि अगर संख्या को किसी को 1/8 लिखी हुई 1 लिखी हुई तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 1 ही हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में आधार और घातांक बताइए। क्या है, निम्नलिखित में आधार और घातांक बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रत्येक का आधार व घातांक बताइए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको पिछली क्लासेस में हमने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या कैसे लिखी हुई है, 2 इंटू 2 लिखी हुई है, तो इसको क्या बताया गया था कि ये कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार लिखी हुई है। तो इसमें से एक संख्या ले लीजिए
ब्रैकेट लगाइए और क्या लिख दीजिए, कितनी बार इसको गुणा किया गया, 3 बार, 1 2 3, 3 लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें हो गया क्या, घातांकीय रूप में हो गया, ये क्या हो गया आपका, घातांकीय रूप में हो गया। अब इसमें से हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसमें से कौन सी हमारी घात है और कौन सी हमारी आधार है ना, आधार और घातांक बताना है ना। तो इसमें से हम देखते क्या हैं, आधार हमारा कितना हो गया, तो आधार जो बेस में होगा, जिसमें हमने पावर लगाया हुआ है, जिस संख्या के ऊपर पावर लगा रहे हैं ना कि उसको कितनी बार गुणा किया गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, आधार। घात कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कितनी बार ये पावर लगी हुई, 3, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक का आधार और घातांक बताइए, उसको हमें बताना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 7 की पावर 6 है, पहला क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 6, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, -5 की पावर 3 है ना। तो इस तरह के सवालों को हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, 7 की पावर 6 है, इसमें हमको बताना क्या है, आधार। तो आधार हमारा कितना है भाई, बेस में कितना लिखा हुआ है, नीचे 7 लिखा हुआ है, और घातांक कितना लिखा हुआ है, तो घातांक कितना लिखा है यहाँ पे, पावर इसकी 7 की कितनी लगी हुई है, देखते क्या है, 7 की घात कितनी लगी हुई है, 6 लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो है ना सवाल आसान। तो इस तरह के सवालों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी में -5 की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, इसी तरह सेम क्वेश्चन चल रहा है, जैसे इसको मैंने लगाया हुआ है, सेम इसको भी लगाना है। इसमें हमको डिजिट्स में कोई हमारा सिंबल क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ, उससे हमारा कोई संपर्क नहीं है। बस हमको बताना क्या है इसमें कि प्रत्येक का आधार और घातांक बताना है। अब घात हमारी कैसी है कैसी नहीं है ना, मीन्स क्या कि हमारा आधार क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और निगेटिव होगा हमारा घातांक तो हमारी कैसी हो जाएगी भाई, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो पावर होगी, पावर भी अगर कैसी है, ऑड इवन में भी होनी चाहिए। अगर ऑड होगी तो कैसी संख्या हमारी आएगी, वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और इवन होगी तो हमारी कैसी आएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में आधार क्या है, तो अब तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। आधार कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, और घातांक कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कितना दिया हुआ है, -29 की पावर 5 दिया हुआ है। तो इसको तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई, आधार इसमें कितना दिया हुआ है, आप लोग तो अब बता सकते हैं कितना है, यहाँ पे बीच में बटे में कितना लिखा हुआ, यहाँ पे भाई ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ, यहाँ पे -29, और घातांक के रूप में कितना लिखा हुआ है, जो पावर कितनी लगी हुई है यहाँ पे 29 की पावर, -29 की पावर कितना 5 लिखा हुआ है, मीन्स क्या घातांक कितना 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कितना लिखा हुआ है हमारा 8 की पावर 5 लिखा हुआ है। अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या कैसे लिखी हुई हो, ऐसे लिखी हुई, तो इसमें से क्या बताया कि एक संख्या लिखिए, क्या लिखिए, एक संख्या, और ब्रैकेट लगाइए, फिर उसके ऊपर जितनी बार इसको गुणा किया गया उसको लिख दीजिए। तो 1 2 3 हुआ था, तो ये हमारा क्या हो गया था, घातांकीय रूप हो गया था ना। लेकिन क्या हमारा 8 की पावर 5 इसको भी क्या इस तरह लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का एक ही रूप है। चाहे इसको आप ऐसे लिखिए और चाहे इस तरह लिखिए, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर संख्याएं हमारी क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, डिजिट में हमारे अंक और अक्षर आ रहे हैं, जैसे ABCD भी आ रहा है, XYZ भी आ रहा है, तो उसको उसके साथ में अगर इस तरह मिल रही हैं संख्याएं और क्या हो रही हैं, वो दोनों परिवर्तित हो रही, तो उनको हम किस प्रकार देखेंगे ना, तो इसके लिए ब्रैकेट लगा दिया जाता है ना। तो इसमें हमको बताना है तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे आधार 8 हो जाएगा, और घातांक हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, इसको उम्मीद करते हैं कि इसमें आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। इसी में ये आपकी एक्सरसाइज के सवाल आपको बताए जा रहे हैं, खास करके स्कूल के बच्चों के लिए, कि उनकी अगर कोई समस्याएं अगर हो रही हैं तो वो इसके माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हैं कि उन बच्चों के लिए भी है कि जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, जिनके यहाँ ये बुक स्कूल की नहीं चल रही है, उनके लिए भी ये चीज़ें उनको बहुत ही क्या होंगी, फ़ायदेमंद उनके लिए भी होंगी। तो वो लोग भी आसानी से इसको लाइक और शेयर करें और दोस्तों को भी अपने बताएं कि इस तरह की उनकी सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना लिखा हुआ है बेटा, क्या कि 9 की पावर 4 डिवाइड किससे करना है, 9 की पावर 2 से करना है। तो अभी क्या हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अभी जैसा बताया गया वैसे ही क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको ये सिखाना भी चाहते हैं बुक वाले कि आप इसको आसानी से हल करते रहें। कितना हो जाएगा, 9 की पावर 4 है, इसको कितनी बार करना है भाई, कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। भाग लगा हुआ है तो भाग का मतलब बटे में संख्या जाएगी, अपान के नीचे कितना, 9 की पावर 2 यानी 9 × 9 हो गया। इसको हल कर दीजिए भाई, 2 संख्याएं बटे में थी, 2 संख्याएं ऊपर थी, दोनों को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 9 9 जा 81। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 6 की पावर 4 डिवाइड किससे करना है, हमें 3 की पावर 4 से करना है ना। तो यहाँ पे भी हम देखते क्या है, जिस तरह इसको लगाया गया है सेम इसको भी वैसे ही लगाना है। बस केवल क्या हुआ यहाँ पे, तो देखते क्या है, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। मीन्स क्या, केवल अंक का परिवर्तन तो हो रहा है, बाकी सवाल के मेथड में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो जैसे इसको लगाया गया है वैसे हम क्या करते हैं, इसको भी लगाते हैं। कितना हो जाएगा इसका, 6 × 6 × 6 बटे में 3 × 3 × 3 × 3 हो गया। अभी आपको पिछली क्लास में क्या बताया गया था कि इस तरह हम परिवर्तित किए थे, किस तरह कि जो 6 था 6 को हमने क्या कहा था, 2 × 3 में परिवर्तित कीजिए, है ना। तो उस तरह आप क्या हो जाएगा, वो आपका GM मेथड हो जाएगा, जनरल मेथड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस तरह ना करके क्या करते हैं, डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 2 जा 6 और ये भी क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा हमारा, बटे में कितना आ गया 1 और ऊपर कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 2 अपान 1 दिया हुआ है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ये क्या आ जाएगा आपका 16 अपान 1। आंसर कितना आ गया आपका 16 आ गया, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता क्या है कि अगर 16 कोई भी संख्या लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, 15 लिखी हुई है और 15 के बटे में कोई पूछता है कि क्या कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई कि नहीं लिखी, तो आप उसको बताइए कि इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना। तो हर संख्या के नीचे क्या होता है कि 1 लिखा होता है। हर संख्या को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। P/Q के रूप में परिवर्तित करने की कंडीशन भी आपको बताई गई थी, क्या कि जहाँ पे Q का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्या होगा, P ≠ 0, P/Q ≠ 0 हो गया ना। तो जहाँ पे क्या है कि Q का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। अगर इस तरह हो जाता है तो क्या सवाल हमारा नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन हमारा वो सवाल कैसा हो जाएगा भाई, कैसा हो जाएगा, अपर में संख्या के रूप में हो जाएगा, उसको हम हल नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है 0/1, तो इसका मान कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अगर वही हमने क्या लिख दिया, 1/0 लिख दिया, तब इसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत बताई जा रही हैं तो इसको आप क्या करिएगा भाई, आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल होगा, मोबाइल में आप इसको डिवाइड करके देखिए, एक में आपको इस तरह का सिंबल मिल जाएगा, है ना। तो आगे हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फिर हमको वही क्वेश्चन मिल गया।
अभी आपको बताया गया क्या कि बार बार एक्सरसाइज में एक ही सवाल आपको बार बार दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकें, अपने आप को भाई क्या कर सकें आप, जितना आप लगाओगे उतना ही क्या होगा, आपका फायदा होगा, है ना। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगवा दी गई है। बिल्कुल क्या करवा दिया गया है, प्रैक्टिस सेट हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, आप लगाने की कोशिश करिएगा इसमें, और इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका, निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है आपका, निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने में हमसे क्या कह रहा है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ना कि उनको हल कीजिए। इन चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही में सीटेट में एक क्वेश्चन आया था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का क्या करिए, फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। अभाज्य गुणनखंड है ना, तो विभिन्न अभाज्य गुणन के कितने रूप होंगे। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया था इसमें कि अभाज्य गुणनखंड तो लगाया, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, सभी संख्याओं को, जितनी संख्याएं आ रही थी उनको भी उन्होंने लिख दिया। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंड लिखिए। मीन्स क्या कि अगर 3 आ रहा था तो इनमें से हमें क्या करना था, कोई एक डिजिट लेनी थी, केवल एक संख्या लेनी थी। लेकिन लोगों ने क्या किया है, बहुत से बच्चों ने कि इसको भी काउंट कर लिया है ना। तो यहाँ पे अगर 5 आ गया था, 6 आ गया था, 7, तो इन सबको तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3, और इसमें से एक कितना हो गया, 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, विभिन्न 4 हो गए। अगर यही चीज़ पूछता कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, तब इसको आप काउंट कर सकते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आप देखते रहिएगा, है ना। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया इसमें कि विभिन्न के अभाज्य गुणनखंड बताइए आप। तो गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 8 है ना, तो इसको क्या कर देना है, विस्तारित रूप कर देना है। तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 3 को कितनी बार करना है, 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 2 4 6 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया, है ना। यहाँ पे आंसर निकालने की कोई विधि आपको नहीं बताई जा रही है कि उसमें से विधि हमको क्या ज्ञात करना है, किसको नहीं ज्ञात करना है ना। तो ये चीज़ें आपको लोग फिर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हमारा लिखा हुआ है 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, इसको भी क्या करना है, सेम कर देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही हम बता रहे हैं। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें आपकी आ रही हैं, है ना।